लाउड स्पीकर, सड़क पर नमाज बैन, भगवा कुर्सी पर बैठते शुवेंदु अधिकारी का ऐलान। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने दिया ऑर्डर, बॉर्डर पर कटीले तार लेकर पहुंची सेना, बांग्लादेश में हड़कंप। शुवेंदु के 3 बड़े आदेश, घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू, बंगाल में लागू हुआ योगी मॉडल। इधर बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आदेश दिया और उधर बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ कटीले तार लेकर जैसी दौड़ी भारतीय सेना, बांग्लादेश के पीएम रहमान की हलक सूख गई है। ऐसे ही नहीं शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का सीएम बनाया गया, ऐसे ही नहीं योगी ने भगवा गमछा पहनाया और ऐसे ही नहीं योगी की तरह सीएम की कुर्सी को भगवा बनाया। शुरुआत में कुछ लोग कह रहे थे कि शुवेंदु वो नहीं कर पाएंगे जो योगी और हिमंता ने किया, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने पहले दिन कह दिया था कि मैं बात कम और काम ज्यादा करूंगा। अब सबसे ज्यादा टीएमसी और ममता बनर्जी परेशान है। अचानक 5 बड़े आदेश देकर बंगाल से बांग्लादेश तक सीएम शुवेंदु अधिकारी ने खलबली मचाई है। बंगाल में बीजेपी के आने के बाद और शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद जिस बात का डर कट्टरपंथियों को और बांग्लादेश को था, उसकी शुरुआत हो गई है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के लिए भी शुवेंदु ने चेतावनी दी है और कहा है कि अगर लाउड स्पीकर बजा, सड़क रोकी गई तो अंजाम क्या होगा पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शुवेंदु अधिकारी के वो 5 बड़े आदेश जिसकी वजह से बंगाल से बांग्लादेश तक के मुसलमानों में खलबली मची है। घुसपैठियों की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीएम शुवेंदु ने पुलिस को निर्देश दिया है कि धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज उनके प्रांगण से बाहर न जाए। मतलब किसी मस्जिद में अगर लाउड स्पीकर है तो उसकी आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही नमाज के नाम पर या प्रार्थना के नाम पर सड़कों को जाम करके आम लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के सभी जिलों के आईपीएस अफसरों को इसके लिए आदेश दिया है। डीजीपी एसएन गुप्ता, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजय रानाल्डे और कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद जैसे अधिकारी शामिल थे। इससे पहले ऐसे कानून उत्तर प्रदेश में योगी के आने के बाद लागू हुए, जिसका विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन योगी ने कानून के दायरे में सबको सही कर दिया और यूपी की व्यवस्था बदल गई। अब वैसा ही मॉडल बंगाल में शुवेंदु लागू करने का ऐलान किया है। बंगाल में बुलडोजर पहले से दहाड़ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी सरकार में खून की नदियां बहाने की धमकी देने वाले भी अब सरेंडर हैं और मौलाना भी कह रहे हैं कि कानून का पालन करेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने अगला फैसला बांग्लादेश के खिलाफ लिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठी ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के पीएम रहमान भी बौखला गए। अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद शुवेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों का इंतजाम करने का प्लान तैयार कर दिया है। शुवेंदु ने कहा कि 45 दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि हस्तांतरित हो जाएगी। इसके बाद भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर कटीले तार और ज्यादा बिछेंगे, जिससे घुसपैठ रोकी जाएगी। बीएसएफ का पहरा और भी ज्यादा बढ़ेगा। घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर कटीले तार लगाने के फैसले से बांग्लादेश भड़क गया है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि ढाका को कटीले तारों से डराया नहीं जा सकता है। हम ऐसे फैसलों के आगे झुकेंगे नहीं। बांग्लादेश अब भारत के सामने रो रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने चेतावनी दी है कि अगर भारतीय सीमा से लोगों को जबरन बांग्लादेश की ओर धकेला गया तो ढाका इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। बांग्लादेश ने अपने सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को हाई अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दिया है। शुवेंदु की इस भगवा कुर्सी की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद बैठ रहे हैं, क्योंकि योगी भी इसी तरीके की भगवा कुर्सी में बैठते हैं। शुवेंदु योगी आदित्यनाथ के पैर भी छूते हैं। शुवेंदु ने बंगाल में गाय तस्करी और मवेशियों की तस्करी पर भी कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन सड़क पर नमाज, प्रार्थना और लाउड स्पीकर बजाने पर जो आदेश दिया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बंगाल में भी अब योगी मॉडल शुरू हो गया है। बंगाल में और बांग्लादेश में खलबली मच गई है, लेकिन शुवेंदु के इस आदेश पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप जरूर दें। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।